जितनी दुआएं आती हैं ना सब दुआएं कर लें, दुरूद पाक पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह कर लें, सब कुछ पढ़ें, लेकिन सबसे पहली चीज़ अपने दिल को साफ़ करके पढ़िएगा। फिर ना कहना कि मैंने बहुत दुआएं की थी लेकिन दुआएं कबूल ना हुई। आखिर क्या वजह है कि दुआ कबूल नहीं हो रही? तो इसके लिए सबसे पहले हकूकुल इबाद पूरे करें, अपने दिलों को साफ़ करें, दिलों से बोझ कीना निकाल दें, दिलों से हसद निकाल दें, किसी की बुराई ना करें, कोई गिबत ना करें, चुगलियाँ ना करें, दिल को साफ़ रखें। और जब दिल साफ़ होते हैं ना तो फिर दुआएं खुद ब खुद कबूल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके साथ आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी इस्तग़फ़ार के साथ दो ऐसी चीज़ें जो अगर आपने मिला के पढ़ ली तो इंशाल्लाह आपके दिल में जो ख्वाहिशात, जो जायज़ तमन्नाएं वो सब पूरी होंगी। और साथ ही साथ वीडियो में शेयर करूंगी अपने अगले रोज़े की, यानी कि अब तक आपने जितने रोज़े मेरे साथ रखे हैं, यानी रमज़ान के रोज़े रखे हैं, उनकी इफ्तारी और सहरी रूटीन शेयर करती हूँ। तो आज छठे रोज़े की इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हम जो हाउसवाइफ्स हैं ना, हम घर को भी देखती हैं, हमने घर को भी उसी तरह से मैनेज करना होता है, इफ्तारी भी बनानी होती है। और कुछ घरों में ना, मेरे घर की तरह ये भी होता है कि बच्चे और हस्बैंड की फरमाइश होती है कि रोज़ाना कुछ अलग बन रहा हो, सेम एक ही जैसी चीज़ें डेली बेसिस पे ना बने। तो जनाब इसके लिए कुछ सोचना भी पड़ता है और उसके बाद बनाना पड़ता है। लेकिन क्या करें, एक मल्टी टैलेंटेड वुमन बनना है आप सब ने, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। तो चलें जनाब, वीडियो में टॉपिक के हवाले से ही बात करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी आप लोगों ने लाजमी करना है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब भी किचन में खड़े हो ना तो साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, बजाय इसके कि रोज़े का जो आखिरी टाइम होता है ना उसमें पैनिक हो जाना कि अब पता नहीं मुझसे काम ख़त्म होगा या नहीं ख़त्म होगा, देर हो रही है और बच्चे भी तंग कर रहे हैं। एक चीज़ और कि जिन लोगों के इस वक्त, जिन ख़वातीन के साथ एक और इशू भी चल रहा है और वो ये है कि स्कूल वाले बच्चे जो है ना, स्कूल गोइंग बच्चे, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सो प्लीज़ पैनिक ना होइएगा, बच्चों को पढ़ाना भी है और साथ साथ सहरी इफ्तारी भी बनानी है और वही बात की इबादत भी करनी है, लेकिन अच्छे दिल के साथ, खुश उसलूबी के साथ। सो खुश रह के करेंगी ना तो सारे काम बहुत अच्छे से हो जाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ बताऊं कि मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं इफ्तारी बनाने के लिए खड़ी होती हूँ ना, बड़ा प्यारा सा ये वाला टाइम होता है, क्योंकि वही बात है कि दुआओं की कबूलियत का टाइम भी यही होता है जब आप इफ्तारी के करीब करीब होते हैं। तो आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे ना आप सामने कहीं लिख के रख लें, या सामने कहीं नोट पैड हो वहाँ पे आप रख लें, या चिपका लें अपनी कैबिनेट पे। रोज़ाना का ना एक छोटा सा जिक्र कोई, कि बस जब मैं किचन में खड़ी होंगी मैंने ये पढ़ना है। लाइक आज के दिन में मैंने सिर्फ सुबहान अल्लाह पढ़ना है। किचन में मैंने काम करते करते बस सुबहान अल्लाह पढ़ते जाना है, लातादाद बार पढ़ना है। यकीन कीजिए छोटा सा अमल है, लेकिन अजर बहुत ज़्यादा मिलेगा और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अच्छा, फिर आते हैं अगली चीज़ की तरफ। 3 चीज़ें बताऊंगी जो आपने रमज़ान मुबारक में ना कोशिश करनी है, आप कसरत से पढ़ लें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। सबसे पहली चीज़ दुरूद शरीफ। दुरूद शरीफ की अहमियत और फ़जीलत मेरा ख़्याल है कि मैं अगर बताने लगूँ तो इस पे ये वीडियो जो भी तकरीबन 13 मिनट की है ये बहुत कम हो जाएगी, मुझे बहुत कुछ उसमें बताना होगा। सो इसलिए मैं यहाँ पर बस इतना आपको बताऊँगी कि दुरूद शरीफ बहुत अफजल चीज़ है, पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद आप खुद ब खुद देखिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में तब्दील होती महसूस होती हैं। सो रमज़ान में आपने कोशिश करनी है डेली बेसिस पे एक तस्बीह दुरूद इब्राहिमी की आप करना शुरू कर दें, ठीक है। रोज़ाना एक तस्बीह यानी 100 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दुरूद इब्राहिमी बहुत अफजल है, कोई छोटा दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दुरूद इब्राहिमी की तो जनाब क्या ही बात है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और एक तस्बीह आपने रोज़ाना दुरूद इब्राहिमी करनी है। किस टाइम करनी है? बेहतरीन टाइम है कि आप फजर के बाद कर लें, लेकिन किसी भी नमाज के बाद कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अल्लाह का देखें, जो चीज़ आप पढ़ते हैं ना दिल के साथ, खुलूस नीयत के साथ, उसके लिए टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई ख़ास टाइम की ज़रूरत नहीं होती। जब आपके दिल से चीज़ निकलती है ना तो अल्लाह ताला की बारगाह में वो चली जाती है। इसलिए दुरूद इब्राहिमी आपने 100 बार लाजमी पढ़ना है। नंबर 2, तीसरा कलमा, ठीक है, ये बहुत अफजल है, इसको भी आपने एक तस्बीह रोज़ाना करनी है। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ठीक है, तीसरा कलमा। अच्छा, अब छोटी सी चीज़ मैं बताती हूँ, तीसरे कलमे की ताकत देखिए क्या होगी। ये रुकावटों को दूर करेगा। आपकी ज़िंदगी में किसी काम में कोई रुकावट आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके करिश्मात हैं, दुनिया के सारे गम परेशानियां दूर हो जाएंगी, ठीक है। हर परेशानी के लिए होता है, कोई परेशानी आ रही है ज़िंदगी में, 100 मसले मसाइल चलते हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में होते हैं। परेशानियां ख़त्म करने के लिए तीसरा कलमा बेतहाशा बेनिफिशियल है। आपने इसकी एक तस्बीह रोज़ाना करनी है। रिज़्क़ की तंगी जिसको है उसके लिए बेहतरीन अमाल, ये तीनों अमाल जो मैं आपको बता रही हूँ ना, तीनों बेहतरीन है। पहला मैंने आपको बताया
दुरूद इब्राहिमी नंबर 1, नंबर 2 तीसरा कलमा रिस्क की तंगी को ख़त्म करेगा। तीसरी चीज़ जो बताऊंगी वो भी आपके रिस्क की तंगी को ख़त्म करेगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। रिस्क की तंगी किसी घर में नहीं रहेगी जो लोग इस चीज़ को अपनी आदत बना लेंगे। और रिस्क की तंगी सिर्फ यही नहीं है कि बेतहाशा पैसा हो, पैसे में बरकत भी होनी चाहिए, ठीक है, और हलाल तरीके से पैसा आना चाहिए। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये बरकत की निशानियाँ होती हैं। और कम भी आपको बहुत ज़्यादा लगने लगेगा इंशाल्लाह। नंबर 3 इसका फ़ायदा तीसरे कलमे का नज़र बद को ख़त्म करने के लिए। अगर आपको लगता है ना कि आपका कोई काम जो है वो अटका हुआ है और वो काम नहीं हो रहा, उसमें नज़र बद है, आपको बच्चों पे लगता है नज़र बद है, तो बच्चों पे पढ़ के फूंक मार दिया करें। नज़र बद को भी ख़त्म करता है, ठीक है जी। 4 चीज़ मैंने आपको बता दी। नंबर 1 रुकावटों को दूर करेगा, नंबर 2 नज़र बद को दूर करेगा, नंबर 3 रिस्क की तंगी ख़त्म होगी, नंबर 4 हर परेशानी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी परेशानी है ज़िंदगी में उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो सकती है, माली हालात हो सकते हैं, कोई ज़हनी परेशानी हो सकती है, घरों में लड़ाइयाँ झगड़े हैं, उसके लिए पढ़ लीजिए। बच्चों के एग्ज़ाम्स के लिए बाज़ माएँ परेशान हो रही होती हैं, बच्चों के अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए, बच्चों की कामयाबी के लिए, नौकरी के लिए, हर चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं। ये आपने 2 चीज़ें होंगी। तीसरी चीज़, और वो तीसरी चीज़ वही है जो मैं आपको हमेशा जिसके बारे में कहती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तग़फ़ार कीजिए, बेतहाशा इस्तग़फ़ार कीजिए। और इसको भी लाज़मी आपने रमज़ान में अपनी दुआओं में ऐड रखना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको इन 2 चीज़ों के साथ जो इस्तग़फ़ार पढ़ने के हवाले से कहूँगी, मैं आपको कहूँगी कि आपने कम से कम 1000 बार इस्तग़फ़ार रोज़ाना करना है। साथ ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई इनकी तस्बीह करनी है। और ये 3 चीज़ें आपने कर ली ना, आपके घर में रिज़्क़ की इंशाल्लाह फरावानी होगी। जो लोग औलाद की वजह से परेशान है, अल्लाह ताला उन्हें बेहतरीन साले औलाद अता फ़रमाएगा इंशाल्लाह ताला। गैब के ख़जाने जो है ना वो आपके लिए खुल जाएंगे। और अल्लाह ताला से रहम के साथ, करम के साथ और खुशी के साथ चीज़ें मांगें और बड़े दिल से अपनी दुआ कीजिए। और ये सब चीज़ें पढ़ के दुआ कीजिए और फिर देखिएगा दुआएं आपकी कैसे कबूलियत के दर्जे पे फाइज़ होती हैं। इस्तग़फ़ार को बिल्कुल नहीं छोड़ना, लाजमी करना है डेली बेसिस पे। अच्छा, डेली ना अगर आप कुछ और पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, इस्तग़फ़ार नहीं आपने छोड़ना, ठीक है। अस्तग़फ़िरुल्लाह करते रहें, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक चीज़ मैंने बताई, जब भी किचन में खड़ी हूँ, काम कर रही हैं, सुबहान अल्लाह, आज के दिन के लिए, कल के दिन के लिए कल बताऊँगी, अभी के लिए आज जो मैंने पढ़ा वो आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। सुबहान अल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते जब किचन में काम कर रही हैं, बस सुबहान अल्लाह पढ़ती जाएँ इंशाअल्लाह ताला आपको देखेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि ईद वाले दिन ना सब बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, नूर आया होता है। हम ना बड़ी दिल से खुलूस से इबादत कर रहे होते हैं रमज़ान में, शायद पूरा साल हम उस तरह नहीं कर पा रहे होते, तो इसलिए ना वो चेहरे पे एक नूर आ जाता है। तो क्या ही अच्छा हो कि ये नूर जो है ना ये पूरे साल ही हमारे चेहरे पे रहे। तो बस इन चीज़ों को अगर आपने अभी से शुरू कर लिया, आदत का हिस्सा बना लिया ना अपनी डेली रूटीन का, तो फिर ये बाद में भी आपकी आदत रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आज पढ़ ली तो फिर कल जो है ना मैं छोड़ दूँगी। नहीं, जब चीज़ें आपके दिल से निकलना शुरू होती है ना, आदत बनना शुरू होती है, तो फिर वो आपका छोड़ने को दिल भी नहीं करता और वो खुद ब खुद आपकी ज़बान से ना कलमात जारी होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जैसे नमाज़ एक दफ़ा आपने दिल से पढ़ना शुरू कर दी ना, तो फिर अगर कोई नमाज़ आपसे छूट जाएगी ना, तो आपको लगेगा कि आपका दिन में ना कोई चीज़ रह गई है, कोई किसी चीज़ की कमी रह गई है और आपको लगेगा कि नहीं, मैंने अगर मेरे से छूट गई तो बस दिल में ना एक ऐसे खलिश से इंसान के ना आना शुरू हो जाती है। सो इसलिए जब अच्छी चीज़ ना, कोई भी अच्छा काम आप करते हैं, किसी भी अच्छे काम की आदत आप डाल लेते हैं, तो फिर वो आदत जो है ना वो पक्की जब एक दफ़ा हो जाती है तो बस फिर वो सारी ज़िंदगी साथ रहती है। इसलिए कोशिश करें कि ख़ुद भी ये तमाम अज़कार जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये कीजिए, अपने प्यारों को भी ज़रूर बताएं, क्योंकि वही बात है कि हम जो चीज़ जो हमारे बड़े प्यारे होते हैं ना, बड़े करीबी होते हैं, तो हम नहीं चाह रहे होते कि वो भी किसी मसले में हो, किसी परेशानी में हो, किसी को भी मसाइल में, परेशानी में देखें तो उसे अच्छा मशवरा ज़रूर दीजिए। और अच्छा मशवरे में बेहतरीन चीज़ ये होती है, आप उसको ना एक तो इस्तग़फ़ार की तरग़ीब दीजिए, एक उसको दुरूद शरीफ की तरग़ीब दीजिए। लाजमी ये दोनों चीज़ें जो है ना हर एक को बताया करें। मेरे से अगर कोई बंदा कोई मसला डिस्कस करता है ना, कोई बताता है कोई परेशानी है, किसी की कोई बीमार है, किसी के ज़हनी तौर पे कोई परेशानी है, कोई माली परेशानी है, मैं उसको और मशवरा, तो देखें नाक़िसुल अक़ल होता है ना इंसान, तो शायद मेरी अकल इतना नहीं कोई मशवरा दे पा रही होती किसी चीज़ में, जहाँ तक मैं अच्छा मशवरा दे सकती हूँ ज़रूर देती हूँ, लेकिन मैं उसको कम से कम ये चीज़ें पढ़ने के लिए ज़रूर कह देती हूँ। कोई बीमार है मैं उसको ज़रूर ये बात कहती हूँ कि सूरह रहमान लाजमी सुने। कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, मैं उसको कहती हूँ सूरह रहमान थेरेपी लाजमी करें। इस्तग़फ़ार का लाजमी हवाला देती हूँ, मैं कहती हूँ इस्तग़फ़ार ज़रूर पढ़ें। सो ये चीज़ें वो होती हैं जो आपको ना खुद तो आप करेंगे, लेकिन अगर आप किसी दूसरे को बताएंगे ना तो उसका सवाब कई गुना ज़्यादा होकर आपको मिलेगा। सो इसलिए ये चीज़ें लाजमी किया करें। तो चलें जनाब, टॉपिक के हवाले से बात कर ली, अब थोड़ी सी इफ्तारी के हवाले से बात कर लें। तो आज जो है ना मैंने जैसे शुरू में कहा था ना कोई नई चीज़ बननी होती है, आज मैं कुछ नया नहीं बना सकी, लेकिन आज मैंने कहा कि बस यही चीज़ें रिपीट होंगी और क्वांटिटी थोड़ी कम रखूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अगर हो जाए ना तो उस वक्त
बैठ के खाते हुए पता नहीं चलता, लेकिन बाद में ये चीज़ें बहरहाल अच्छी नहीं हैं। और इतने फ्राइड आइटम्स तो बस मैंने जनाब आज क्वांटिटी थोड़ी रखी है, और थोड़ा सा नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है ना, ज़ाहिर है बच्चे होते हैं तो फिर हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो वो मुझे थोड़े से इंक्रीज़ करने पड़े थे। और साथ ही साथ जनाब आज बनाएंगे हल्की फुल्की सी दही फुल्कियाँ। अच्छा, दही वाला कोई ना एक चीज़ लाजमी रखा करें, चाहे आप फ्रूट चाट में दही और क्रीम ऐड कर लें या दही भल्ले लाजमी रखें, क्योंकि दही बहुत सेहतमंद आइटम है और ये सहरी अफ्तारी में लाजमी रखा करें। सहरी में तो मेरी कोशिश होती है दही और लस्सी सारी चीज़ें हों साथ, लेकिन अफ्तारी में भी कुछ ना कुछ दही वाला आइटम लाजमी होना चाहिए, ये ज़रूर ऐड किया करें। अच्छा, एक दिन ना आपके साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर करूँगी। सहरी की रूटीन थोड़ी सी टफ़ इस तरह से होती है मेरे लिए, क्योंकि उसमें काम मेरा बड़ी जल्दी जल्दी हो रहा होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है सहरी के बाद, तो बस मैं बड़ी जल्दी वाइंड अप कर रही होती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग सहरी बनाने के लिए किस टाइम पे उठती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो मेरी बड़ी प्यारे से मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा आप लोग मुझे कहाँ से, किस कंट्री से, किस सिटी से देख रहे हैं और आपके यहाँ अफ्तार का क्या टाइम है, क्योंकि मैं तो अपने टाइम के मुताबिक ही आप लोगों को चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। मुझे अभी रिसेंटली एक कमेंट आया हुआ था कि आपकी प्रॉपर आप डेली रूटीन शेयर करें सहरी से अफ्तारी की, और आप पूरा दिन में किस तरह से आपकी रूटीन होती है। तो इंशाल्लाह उस पर वीडियो ऑन द वे है, वो भी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आजकल जो बड़े टफ दिन चल रहे हैं ना मेरे घर में, इस वजह से कि बच्चों के एग्ज़ाम्स जैसे मैंने आपको बताया कि हो रहे हैं, तो उसमें ना रूटीन काफ़ी मेरी टफ़ हुई हुई है, क्योंकि नींद भी पूरी नहीं हो रही और सहरी अफ्तारी भी बनानी है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बच्चों को एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करानी है। सो बस अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ जो भी काम, जो भी ख़वातीन अपने अपने घरों में जो काम कर रही हैं, अल्लाह ताला इस सब का अजर हम सबको लाजमी दे। और इसलिए कहती हूँ खुश दिली से, खुश उसलूबी से क्या करें, बिस्मिल्लाह पढ़ के हर काम को शुरू करें, तो इंशाल्लाह उसका अजर ज़रूर मिलेगा। और नीयत अपनी हर काम करते हुए ये रखें कि अल्लाह ताला मैं तेरे लिए ये काम कर रही हूँ और तू ही मुझे इसका अजर देने वाला है, तो बस अल्लाह ताला आपको हर काम में इंशाल्लाह अजर देगा। और इससे बड़ा आपके लिए क्या चीज़ होगी सवाब के लिए, मैं कहती हूँ जब आप रोज़ेदारों के लिए सहरी और अफ्तारी का एहतमाम करिए। एक चीज़ और कोशिश करें कि जब आप अपने घर में सहरी और अफ्तारी रोज़ाना बनाएं ना, किसी एक मुस्तहिक का उसमें से हिस्सा निकाल दिया करें, पहले ही निकाल दिया करें। जब पहले निकाल के रख देंगी ना, तो उसका सवाब आपको बेहद बेतहाशा मिलेगा। चाहे लेने वाला, अमूमन होता है ना कि जो लोग इस अंदरून शहर में या मोहल्लों में इस तरह की जगहों में रह रहे होते हैं, कुछ फ़कीर मांगने वाले जो होते हैं ना, अमूमन अफ्तारी के बाद आ रहे होते हैं। आप हिस्सा निकाल के पहले रख दें, वो अल्लाह के नाम का, ठीक है। चाहे वो लेने वाला बाद में आए, आप उसे बाद में दे रही हैं, लेकिन पहले निकाल दिया करें। बची हुई चीज़ नहीं बाद में, कि बाद में हम कहते हैं ना चलो जी कुछ बच गया तो दे दिया, वो नहीं। जो असल नीयत है ना, वो है पहले निकालने की, तो पहले निकाल दिया करें एक प्लेट, और फिर देखें अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कितनी बरकत देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को वसी रखें, हम सब के नमाज़ें रोज़े जो हमने पढ़े हैं, जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं, सबको कबूल करे। अल्लाह ताला सबकी जायज़ ख्वाहिशात, जायज़ हाजात को पूरी करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जब भी दुआ किया करें ना, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें, क्योंकि मुझे बस आप लोगों से इसी चीज़ की ज़रूरत है। तो जनाब वीडियो को एंड करते हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।